हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th के विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। जो आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में 20 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे विज्ञान के पेपर में। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो रिवीजन सेट है। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक या अधिक पदार्थ, जिसको अभिकारक बोलते हैं, आपस में क्रिया करके नए पदार्थ यानी उत्पाद बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए धन बी, यानी एक या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक तीसरा उत्पाद बनाते हो, जिसको उत्पाद बोलते हो, नया उत्पाद बनाते हो, उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये दोनों पदार्थ अभिकारक हो गए और ये उत्पाद हो गया, ठीक है। इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यानी जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको प्रतीकों या रासायनिक प्रतीक होते हैं या सूत्र होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं, उसकी सहायता से लिखने को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, H2 यानी हाइड्रोजन का प्रतीक है, प्लस O2 ऑक्सीजन का प्रतीक है, यानी ऑक्सीजन का सूत्र है। ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? H2O यानी जल, यानी ये जल का सूत्र है। तो ये जब दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या बनाए? तीसरा उत्पाद H2O। जब H2O उत्पाद बनाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। यानी ये भी प्रतीकों या चिन्हों की सहायता से हम उस अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं, इसी को हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण जैसे आपने पीछे भी देखा है, CaO धन H2O जब अभिक्रिया करता है CaOH2 का होल टाइप, ठीक है। तो ये जो ये मिलके और ये मिलके एक नया उत्पाद बना लिए, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक। अब देखते हैं दूसरा प्रकार, अवकटन, या इसको वियोगन भी बोलते हैं, वियोगन, ठीक है। इसको वियोगन अभिक्रिया भी बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अवघटन अभिक्रिया, एक जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थों में बदलता है। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों में बनता है। यानी अभिक्रिया का टूटना, पदार्थों का टूटना, ऐसी अभिक्रियाओं में उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। जैसे CaCO3 जब टूटता है तो CaO और प्लस में CO2, ये दो पदार्थ बने CaCO3 से। जब ये टूटा तो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। ऊष्मीय अभिघटन, ऊष्मा के द्वारा, विद्युत अपघटन, विद्युत प्रवाह के द्वारा, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश की सहायता से, और सनलाइट के से। जैसे 2AgCl, सनलाइट से 2Ag प्लस Cl2। यानी ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, ये तीन तरह की अभिक्रियाएं होती हैं जिसकी सहायता से ऊष्मीय अपघटन ऊष्मा के द्वारा, विद्युत अपघटन विद्युत प्रवाह के द्वारा, प्रकाशीय अपघटन प्रकाश की सहायता से जो पदार्थ को सरल पदार्थों में बदलता है, इसको अपघटन क्रिया अभिक्रिया बोलते हैं। अब तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है तो उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया।
ठीक है, जैसे जिंक और CuSO4 मिलके ZnSO4 प्लस Cu बना। ठीक है, अब यहां पे देखिए, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, यानी ये तत्व इसके यौगिक से विस्थापित करके अब ये ZnSO4 बन गया, किसके जगह पे, CuSO4 की जगह पे, और Zn का जगह ले लिया Cu। ठीक है, और Cu का जगह ले लिया Zn, यानी एक दूसरे को क्या कर दिए, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापित कर दिए। यहाँ पे Zn Cu को और Cu Zn को विस्थापित कर दिया। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब होता है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया ये क्या होता है, दो यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान करते हैं। जैसे दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। जैसे NaCl प्लस AgNO3 अभिक्रिया AgCl प्लस NaNO3। अब देखिए यहाँ पे NaNO3 और क्या हो गया, AgCl, ये आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिए, इसीलिए AgCl बन गया और NaNO3 हो गया। ये आपस में आयनों का क्या कर लिए, परिवर्तन कर लिए, आदान प्रदान कर लिए, तो क्या हो गया, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं। अब देखिए उत्प्रेरक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती हो। ऐसी अभिक्रिया जिसके रिएक्शन के लिए आपको उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती हो, ऐसी अभिक्रिया को उत्प्रेरक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे 2CaClO3, अब MnO2 ये क्या है, आपका उत्प्रेरक है। अब इसके सहायता से क्या बना, 2KCl और प्लस 3OT, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके लिए हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी हीट बाहर निकलती हो। जैसे उदाहरण में C और धन O2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट भी बाहर हुआ, हीट का भी उत्सर्जन हुआ C कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे हीट का उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो। जैसे CaCO3 में ऊष्मा का अवशोषण, CaO धन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, यानी ये क्या हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, आप रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण को कैसे पहचानेंगे। जैसे गैसों का उत्सर्जन रासायनिक अभिक्रिया में होती हैं, ये जिसे देखते हैं उदाहरण में HCl प्लस ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो गया। हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन यानी गैसों के उत्सर्जन में गैसों का उत्सर्जन इसका मुख्य लक्षण है। अवक्षेप का निर्माण, जैसे NaCl AgNO3 में AgCl मिल गया, NaNO3 आपका अवक्षेप का निर्माण हो गया। रंग परिवर्तन, जैसे CuSO4 में आयरन को FeSO4 और प्लस कॉपर, ये आपस में रंग परिवर्तन कर लिए। ठीक है, तो ये रंग परिवर्तन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें रंग परिवर्तन, ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण होते हैं। अब देखते हैं अभिक्रियाओं का संतुलन। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है ताकि पदार्थ संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास का पालन हो। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पदार्थ के संरक्षण नियम का भी पालन करना आवश्यक है, क्योंकि असंतुलित समीकरण देखते हैं H2 प्लस O2 प्लस H2O, ये असंतुलित है। अब इसको क्या कैसे करेंगे, 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2, ये संतुलित समीकरण हो गया। यानी ऊष्मा के पदार्थ के संरक्षण नियम का पालन होगा तभी
अभिक्रियाओं का संतुलन होगा। ये विज्ञान का रिवीजन सेट 20 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।